नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सूट एपिकल मेरिस्टेम यानी प्रहो शीर्ष विभज्योतक। ये बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी के थर्ड पेपर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी पुष्पीय पादपों में संरचना, परिवर्धन तथा जनन, इस पेपर से संबंधित है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सूट एपिकल मेरिस्टेम है वो प्लांट में उसकी क्या लोकेशन होती है। तो ये जो सूट एपिकल मेरिस्टेम है वो सूट यानी जो प्ररोह होता है सूट के टर्मिनल यानी शीर्षस्थ भाग में पाया जाता है। शीर्षस्थ भाग में पाए जाने वाला विभज्योतक है और इसकी ये विशेषता होती है कि सूट एपिकल मेरिस्टेम जो है उससे न्यू सेल्स यानी नई कोशिकाएं लगातार बनती रहती है, कंटिन्यूसली नई कोशिकाएं बनती हैं और इन कोशिकाओं से उत्तकों का निर्माण होता है और इनसे आगे जाकर के नए ऑर्गन्स या अंग जो है, पादप अंग है, उनका निर्माण होता है। और ये जो सूट एपिकल मेरिस्टेम होता है इसके अंदर हमें रिदमिक चेंजेस यानी टाइम के साथ में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है कि जब जो पर्ण आद्यक यानी जो लीफ प्राइमोर्डियम होता है उसके बनने से पहले और उसके बनने के बाद में जो सूट एपिकल मेरिस्टेम का जो शेप और साइज यानी इसकी आकार और आकृति है उसके अंदर हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें कि जो लीफ प्राइमोर्डियम है यानी जो पर्ण आद्यक है उसके निर्माण से पहले जो ये सूट एपिकल मेरिस्टेम होता है वो थोड़ा वाइड होता है यानी चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है। और जब ये जो लीफ प्राइमोर्डियम है उसका निर्माण हो जाता है यानी उसके निर्माण के बाद में आफ्टर लीफ इनिशिएशन ये जो सूट एपिकल मेरिस्टेम है वो नैरो यानी पतला हो जाता है। तो ये लीफ प्राइमोर्डियम के निर्माण के पहले वाइड होता है और लीफ प्राइमोर्डियम है जब उसका निर्माण हो जाता है उसके बाद में ये नैरो हो जाता है। तो इस प्रकार हमें इसके अंदर रिदमिक चेंजेस देखने को मिलते हैं इसकी साइज और शेप के अंदर। अब हम बात करते हैं कि जो सूट एपिकल मेरिस्टेम है उसको समझाने के लिए अलग अलग प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं। उसमें सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है एपिकल सेल थ्योरी। इसको कहा जाता है शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत। तो ये जो एपिकल सेल थ्योरी का सिद्धांत है ये कार्ल नगेली और हॉफमिस्टर इन वैज्ञानिकों के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। और जैसे कि इसके अंदर नाम से पता चल रहा है एपिकल सेल यानी इसके अंदर एक शीर्षस्थ कोशिका होगी, एक सिंगल टेट्राहेड्रल एपिकल सेल इसके अंदर होगी। केवल एक कोशिका होगी जो कि टेट्राहेड्रल शेप के अंदर होगी जो कि सूट अपेक्स जो है वहाँ पर पाई जाती है। जैसे कि इसका हम स्लाइड के अंदर देख सकते हैं, ये एक सूट एपिकल मेरिस्टेम का ऑर्गेनाइजेशन है इस सिद्धांत के अनुसार, एपिकल सेल थ्योरी का जो सिद्धांत है इसके अनुसार। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर एक जो टर्मिनल पोजीशन है वहाँ पर ये एक सेल दिखाई देती है, एपिकल सेल जिसको कहा जाता है शीर्षस्थ कोशिका। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो प्लांट की जो वृद्धि होती है वो इसी एपिकल सेल के द्वारा की जाती है जो कि एक होती है और टेट्राहेड्रल होती है। तो ये सूट एपिकल मेरिस्टेम है अकॉर्डिंग टू एपिकल सेल थ्योरी। और यही जो सेल है वो प्लांट की जो है वो ग्रोथ या वृद्धि जो है उसको नियंत्रित करती है यानी इसी कोशिका जो एकल कोशिका के द्वारा आगे जाकर जो है पादपों की वृद्धि होती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो एपिकल सेल थ्योरी है वो पादपों के किस समूह पर एप्लीकेबल होती है और किन समूहों पर जो एप्लीकेबल नहीं होती है। तो ये जो एपिकल सेल थ्योरी है या जो शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत है वो शैवालों के अंदर यानी एल्गी में, मेजॉरिटी ऑफ ब्रायोफाइट्स, अधिकांश ब्रायोफाइटा के अंदर और टेरिडोफाइटा के अंदर ये इस प्रकार का एपिकल सेल थ्योरी का सिद्धांत इन पादप समूहों के ऊपर लागू होता है। और जो उच्च वर्ग के पौधे होते हैं जैसे कि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, वहाँ पर इस प्रकार का एपिकल सेल थ्योरी का सिद्धांत लागू नहीं होता है। ये सिद्धांत केवल शैवाल,
अधिकांश ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट पर लागू होता है। इसके बाद में हम जो नेक्स्ट थ्योरी है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है हिस्टोजन थ्योरी, जिसको उत्तकजनवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन हैंस्टीन नाम के वैज्ञानिक के द्वारा 1868 के अंदर किया गया था। हिस्टोजन सेल थ्योरी ये कहता है कि जो सूट एपिकल मेरिस्टेम होता है उसके अंदर हमें 3 मेरिस्टेमेटिक जोन यानी 3 मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं, और इन जो क्षेत्रों को नाम दिया गया है हिस्टोजन। जो 3 विभज्योतक क्षेत्र होते हैं उनको हिस्टोजन नाम दिया गया है। जैसे कि हम इस स्लाइड के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें 3 जोन दिखाई देते हैं। फर्स्ट जोन जो है वो है डर्मेटोजन, सेकंड जोन जो आप देख सकते हैं वो है पेरिब्लेम, और थर्ड जोन जो होता है वो होता है प्लीरोम। इस सिद्धांत के अनुसार जो सूट एपिकल मेरिस्टेम के द्वारा प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसके लिए 3 जोन या 3 क्षेत्र जो है वो रेस्पॉन्सिबल या जिम्मेदार होते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो है वो है जोन जो है वो है डर्मेटोजन, जिसको त्वचाजन कहा जाता है। तो इस डर्मेटोजन की जो कोशिकाएं होती है उसके अंदर अपनतिक विभाजन देखने को मिलते हैं, जिससे एंटीक्लिनल डिवीजन इसके अंदर देखने को मिलते हैं, जिससे एक परतीय एपिडर्मिस या अधिचर्म का निर्माण होता है। सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस इसमें बनती है। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं डर्मेटोजन, इसके अंदर केवल एंटीक्लिनल डिवीजन होते हैं। इस प्रकार के एंटीक्लिनल डिवीजन होते हैं जिससे कि सिंगल लेयर एपिडर्मिस जो है वो बनती है। इसके बाद में इसके जो नेक्स्ट जोन या नेक्स्ट क्षेत्र की बात करें तो वो होता है पेरिब्लेम। इसको वल्कुट जन भी कहा जाता है, क्योंकि इससे जो है वल्कुट का निर्माण होता है। वल्कुट के अंदर जैसे कि हाइपोडर्मिस, सामान्य जो वल्कुट होता है, इसके अलावा जो एंडोडर्मिस होती है, तो इन सभी का निर्माण जो है इसके जोन पेरिब्लेम या वल्कुट जन से होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेरिब्लेम है, और इस पेरिब्लेम से जो ये कोर्टेक्स वाला जो भाग होता है उसका निर्माण होता है। इसके बाद में इसका जो थर्ड जोन है या तीसरा जो जोन है वो है प्लीरोम, या जिसको रंभ जन कहा जाता है। तो इससे रंभ या स्टील का निर्माण होता है। तो इसके अंदर जो भाग सम्मिलित किए जाते हैं वो है पेरिसाइकल यानी परिरंभ। इसके अलावा जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं यानी जो सावन पूल होते हैं उसका निर्माण भी इसी जोन के द्वारा किया जाता है। मज्जा किरणें, पित्तरेज और पित्त यानी मज्जा, तो इन सभी भागों का जो कि स्टील के पार्ट होते हैं उनका निर्माण इस प्लीरोम या रंभजन के द्वारा किया जाता है। तो ये हिस्टोजन थ्योरी या उत्तकजनवाद के अंदर पाए जाने वाले 3 जोन या क्षेत्र हैं जिनके द्वारा प्लांट के अंदर वृद्धि होती है और उनके अंदर अलग अलग भागों का निर्माण होता है। इसके बाद हम बात करें तो ये जो हिस्टोजन थ्योरी होती है उसके अंदर जो इस प्रकार का जो ये परत हमें देखने को मिलती है, जैसे कि डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और प्लूरोम, तो ये सभी जो जोन हैं वो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के जो पौधे होते हैं उनके अंदर स्पष्ट इनका विभेदन नहीं पाया जाता है। तो इस कारण ये अभी सूट एपिकल मेरिस्टेम के अंदर पूर्णतया लागू नहीं हो पाता है हिस्टोजन थ्योरी। इसके बाद में हम जो है इसके नेक्स्ट थ्योरी की बात करें तो वो है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है सूट एपिकल मेरिस्टेम के अंदर। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्मिड ने 1924 के अंदर। ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी दी थी, और ये सबसे ज़्यादा प्रचलित और मान्य सिद्धांत है। जो एंजियोस्पर्म है उनके पादपों के अंदर जो सूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन यानी जो प्रहो सीड्स का संगठन को समझाने के लिए ये सबसे मान्य सिद्धांत है। और ये जो ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी है वो विभाजन के तल यानी प्लेन ऑफ डिवीजन जो है, कोशिकाओं का विभाजन का तल क्या है, एंटीक्लिनल डिवीजन हो रहे हैं, प्लेरिक्लिनल डिवीजन हो रहे हैं, किस प्रकार के डिवीजन हो रहे हैं, यानी अपनतिक विभाजन हो रहे हैं, परिणतिक विभाजन हो रहे हैं, उसके ऊपर ये निर्भर करता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो सूट एपिकल मेरिस्टेम है उसके अंदर 2 क्षेत्र या 2 जोन पाए जाते हैं। जो एंजियोस्पर्म का सूट अपेक्स है यानी प्ररोसीड्स है उसकी बात की जा रही है, वहां पर 2 तरह के क्षेत्र
पाए जाते हैं। तो हम सबसे फर्स्ट अगर बात करें तो वो है ट्यूनिका। तो जो ये ट्यूनिका का क्षेत्र होता है वो पेरिफेरल जोन होता है, यानी परिधीय क्षेत्र होता है, जो कि एक या अधिक परतों से मिलकर बना हो सकता है। और जैसा कि हम इस स्लाइड के द्वारा इसको समझ सकते हैं कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है ट्यूनिका, और ये जो लेयर है ट्यूनिका की लेयर है, और इसके जो जस्ट नीचे या इसकी जस्ट बिलो लेयर जो है वो है कॉर्पस की लेयर। और ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही है ये है लीफ प्रिमोडियम, यानी पर्णाद्यक है। ये भी एक लीफ प्रिमोडियम है और ये भी एक लीफ प्रिमोडियम है। तो ये जो है ट्यूनिका और कॉर्पस थ्योरी के अंदर दो लेयर जो है वो पाई जाती है। और अगर हम ट्यूनिका की बात करें तो साधारणतया जनरली जो ट्यूनिका है वो सिंगल लेयर्ड होती है, यानी एक ही परत से मिलकर बनी होती है। और अगर एक से ज़्यादा परत होती है, अगर ट्यूनिका की जो लेयर है वो एक से ज़्यादा हो, तो सबसे जो बाहर वाली लेयर है वो एपिडर्मिस या अधिचर्म का निर्माण करती है, और जो बाकी की जो परतें हैं वो कॉर्पस के साथ मिलकर के बाकी के ऊतक जैसे कि कोर्टेक्स आदि का निर्माण करती है। सामान्यतया तो एक होती है, अगर एक से ज़्यादा है तो जो सबसे बाहर की लेयर है वो एपिडर्मिस का निर्माण करती है, और बाकी के जो बची हुई जो परतें हैं वो कॉर्पस के साथ मिलकर के अन्य जो ऊतक हैं जैसे कि कोर्टेक्स वगैरह उनका निर्माण करती है। इसके बाद में जो ट्यूनिका के बाद में जो नेक्स्ट जोन है वो है कॉर्पस का जोन। तो जैसे कि हम इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि जो कॉर्पस है उसके अंदर विभाजन जो है सभी तलों के अंदर होता है। ट्यूनिका के अंदर तो केवल एंटीक्लिनल डिवीजन हमें देखने को मिल रहे थे, लेकिन कॉर्पस के अंदर जो डिवीजन है वो सभी तलों के अंदर देखने को मिलता है। और इससे मुख्यतया जो कोर्टेक्स वल्कुट वाला भाग है और रंभ वाला जो भाग है स्टील, उसका निर्माण होता है। तो ये जो सूट एपिकल मेरिस्टेम की कुछ थ्योरीज की बात की हमने, जिनके अंदर हमने एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी और ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी के बारे में बात की। थैंक यू।